Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम 75 डेज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे फॉर द CAPF एग्ज़ाम 2023। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता दूँ। दो तरह की वीडियोस बन सकती हैं। एक तो वो जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि 75 डेज़ के अंदर आप कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करोगे। देखो वो सेम ही है, मैंने पहले भी बुक लिस्ट के बारे में बताया। तो इस वीडियो के अंदर बुक लिस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, एक टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे कि 75 डेज का आप इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, इस 75 डेज के अंदर किस सब्जेक्ट को कितने दिन दे करके आप उसकी तैयारी जो है वो कर सकते हो ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और एटलीस्ट आप 2 बार रिवीजन जो है वो कर जाओ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं वो एक टाइमलाइन बताने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बताऊंगा किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉप पार्ट के, कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आई थिंक मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप इस वीडियो के अंदर अगर कमेंट करोगे कि सर हर सब्जेक्ट के लिए हमें इस तरह की सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि इस सब्जेक्ट से केवल इतना पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो एटलीस्ट रिवाइज कर ही लेना। तो अगर ऐसी वीडियो चाहिए हो तो इस वीडियो के ऊपर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए और चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो फिर उसके ऊपर वो वीडियो बना दी जाएगी। बाकी इस वीडियो के अंदर मैं 75 डेज़ को एक ऐसे तरीके से डिवाइड करूंगा ताकि आपकी 2 बार रिवीजन कंप्लीट हो जाए। अब मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बता दूँ। सबसे पहला तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगी जिन्होंने अपना सिलेबस एटलीस्ट एक बार पढ़ लिया है, क्योंकि जो मैं टाइमलाइन यहाँ पे बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि जो पहली बार पढ़ रहा हो उसको हजम ना हो कि भाई इतने दिनों में पॉलिटी कैसे होगी या इतने दिनों में साइंस कैसे की जा सकती है। तो देखो ये आपकी गलती है कि आप 75 डेज में शुरू करने वाले हो, ये आपकी गलती है। ठीक है, लोग जो है वो 6-6 महीने 8-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना सिलेबस एटलीस्ट एक बार या 2 बार तो कंप्लीट कर लिया होगा, एक बार तो एटलीस्ट कर लिया होगा, ताकि अब हम इसको क्या करेंगे, रिवीजन शुरू करेंगे और 2 बार हमें उस सिलेबस को रिवाइज करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग बिल्कुल ही नए हो जो 75 डेज में अभी सोच रहे हो कि मैं शुरू करने वाला हूँ और कैसे क्लियर होगा, तो उसके लिए फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि सर बिल्कुल जो न्यू बंदा है वो 75 डेज तैयारी करके 2023 का एग्जाम देने वाला है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये आप लोगों के लिए उतनी यूजफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 7 दिन के अंदर पॉलिटी खत्म करनी है, आपको खुद ऐसा लगेगा कि लाइक 7 दिन में कैसी होगी, आदमी पागल वागल तो नहीं हो गया है। ठीक है, तो ये 7 दिन फिजिबल है और उनके लिए फिजिबल है जिन्होंने एटलीस्ट एक बार सिलेबस पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल नए हो जो सोच रहे हो 75 डेज में शुरू करके तब मेरे को तैयारी करनी है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कमेंट करना। अगर मुझे लगेगा कि हाँ ज़्यादा रिक्वेस्ट इस चीज़ की आ रही है तो फिर उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें सिर्फ मैं फिर उन्हीं सब्जेक्ट को और उन्हीं टॉपिक्स को इंक्लूड करूँगा जो टॉपिक्स वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने सिलेबस कर लिया उनके लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वो पढ़ा और वो रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा उनके लिए। ठीक है, बाकी जो बिल्कुल न्यू है उसको सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा और वो रिस्क लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर आगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, एंड जो कमेंट करने के लिए बोला है प्लीज़ वो भी कमेंट कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा टारगेट है इसको जल्द से जल्द 10,000 तक लेकर के जाने का, और वो आप लोग जो है वही करा सकते हो, तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और शुरू करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं हमेशा लेकर के चलता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी भी है और वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपका। ठीक है, तो और उसकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा, वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, तो ये 75 डेज है ना, इनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 55 डेज और प्लस 20 डेज। ठीक है, ये 55 प्लस 20, 55 में हम एक रिवीजन करेंगे। ठीक है, और 20 डेज में हम सेकंड रिवीजन करेंगे। ठीक है, सेकंड रिवीजन। और ये मत सोचो कि 20 डेज में कैसे होगी। देखो भाई, अगर क्लियर करना है तो होगी। दिन के अंदर जैसे 24 घंटे फिक्स होते हैं, 25 वो आप अपने घर से नहीं ला सकते, वैसे ही 75 डेज ही बचे हैं आपके पास, 80 दिन अपने घर से नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमें उस टाइम को एक्सेप्ट करके इसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो पॉलिटी के अंदर बात करें तो पॉलिटी के अंदर आपको चाहिए 7 दिन। ठीक है, आप पॉलिटी के अंदर कितने दिन लगाओगे? 7 दिन। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके के लोग हो सकते, चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में। पॉलिटी के अंदर आपको क्या करना है, 7 दिन आपको लगाना है और पॉलिटी अपनी रिवाइज करनी है। वो कैसे होगी, आप ये मान के चलो 5 से 6 दिन आप फटाफट अपनी पॉलिटी को रिवाइज करोगे। देखो ये तभी पॉसिबल है जब आपने एक बार पढ़ रखा हो, अगर बिल्कुल नहीं हो तब ये नहीं हो पाएगा। तो और मैं मानता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा और मेरे चैनल को पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा होगा, उसने अब तक एक बार तो एटलीस्ट सिलेबस पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो सर या तो ट्राई कर लो और नहीं तो फिर अगले साल आना। ठीक है, क्योंकि दिन तो बढ़ नहीं सकते, वो तो फिक्स है। तो 7 डेज के अंदर आप मान के चलो कि 5 से 6 दिन के अंदर आप कंप्लीट करोगे। एक दिन देना आपको
250 से 300 क्वेश्चन सोल्व करने हैं एक दिन के अंदर अंदर, और वो पॉसिबल है, मैंने खुद करे हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो मैंने नहीं करी हो, ठीक है, वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद करी है। मैंने 500 भी सोल्व करे हैं एक दिन के अंदर बैठ के। तो 250 क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो, 250 से 300 प्रीवियस ईयर के, और कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपने खरीद रखी हो उसके। आप मेरी खरीदना चाहते हो, मेरी भी खरीद सकते हो। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, या फिर एक माई पेड कोर्सेज करके प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब चैनल पे, उस पे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये 7 दिन लगाओगे पॉलिटी के अंदर। देन दूसरा सब्जेक्ट आपका चलेगा ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट। इसके लिए आप लगाओगे 8 दिन। इसमें भी वही टारगेट है कि 7 से 8 दिन के अंदर आप अपना ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ लोगे। 7 दिन के अंदर अंदर एक दिन आप बैठ करके पूरी प्रैक्टिस करोगे। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना लास्ट में, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना आपने पूरा सारा पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करा देगा एक दिन के अंदर अंदर, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे। और फिर एक रिविजन हम यहाँ करेंगे, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी 3 रिवीजन हो रही है इस 75 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को फील होगा कि ये टाइमलाइन तो हम खुद भी बना सकते थे, बट जो थिंकिंग है ना, जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई थिंक वो आपको काफ़ी हेल्प देगा, क्योंकि मुझे तो बहुत हेल्प किया उसने, और मैं 3 बार इसको बैक टू बैक क्लियर कर पाया हूँ। वीडियोज़ आपको बहुत मिल जाएंगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की मिल जाएंगी, छोटे छोटे यूट्यूबर्स की भी मिल जाएंगी, ठीक है। हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी, मेरी जैसी भी मिल जाएंगी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शायद ना मिले, तो उसी चीज़ को मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पॉलिटी आप करोगे 7 से 8 दिन, ठीक है, 7 दिन मान के चलो। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट आप करोगे 8 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़ आप क्या करोगे, अच्छा यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक पर्सन वो होगा जो पूरा दिन, और हाँ ये जो बोल रहे हैं कि 7 दिन में कैसे पूरा होगा, तो 7 दिन में पूरा कैसे होगा, आपको पूरा दिन पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा कि आपको 4 घंटे पढ़ना है सिर्फ। 7 दिन के अंदर आपको डेली के 10 घंटे इस सब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, डेली के 10 घंटे ये बिल्कुल देने पड़ेंगे। सर इतना आसान अगर होता तो हर घर में एक असिस्टेंट कमांडेंट बैठा हुआ होता, ठीक है। तो आपको डेली के 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे पूरे सब्जेक्ट को। और बाकी जो टाइम बचेगा ना आपका, मान के चलो कि अभी वो टाइम आ गया है जहाँ पे आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे का टाइम तो ये हो गया है, ठीक है, डेली का। 2 घंटे जो आपके बच गए उसमें और भी कुछ करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पूरा दिन पढ़ना है। एक कैटेगरी पर पर्सन वो होगा जो कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, जैसे मैं हूँ, मैं पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, लाइक पूरा दिन पॉलिटी, पूरा दिन ज्योग्राफी, इस तरह से। जब तक पॉलिटी खत्म नहीं होगी दूसरा सब्जेक्ट नहीं छूंगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सब्जेक्ट में बोरियत आ जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट को एक साथ कर सकते हैं। लाइक वो टारगेट ऐसे बना सकते हैं कि पॉलिटी और ज्योग्राफी मैं दोनों एक साथ लेकर के चलूंगा। 8 और 7 15 दिन मेरा टारगेट रहेगा कि आधा दिन पॉलिटी, आधा दिन ज्योग्राफी, आधा दिन पॉलिटी, आधा दिन ज्योग्राफी। टोटल 15 दिन के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट खत्म करने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को सूट करते हो, आपको क्या चीज़ सूट करती है, सॉरी, ठीक है। क्योंकि मुझे तो ये सूट करता है, मैं उसी हिसाब से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट हमारे हो गए। देन उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो हम लेकर के चलेंगे साइंस। साइंस के लिए आपको कितने दिन देने, 7 डेज। आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 से 6 दिन आपने पढ़ लिया, और 7वें दिन आप क्या करोगे, साइंस के अंदर 400-500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। कहाँ से आएंगे 400-500 क्वेश्चन, देखो 30 3 4 12, तो लगभग मान के चलो 110 क्वेश्चन तो मैंने अपने YouTube चैनल पे ही करा दिए साइंस के, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 साल के सिर्फ। तो आप कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपके आराम से, अगर 20 का भी एवरेज लेकर के चलता हूँ, 200 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। बाकी अगर किसी बच्चे ने उड़ान ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो मेरा, तो उसके अंदर भी मैंने शायद आई थिंक 250 से 300 क्वेश्चन साइंस के वो कराए हैं, ठीक है। तो 500 रुपये के अंदर आपको यार 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो अगर आपको देखना है उड़ान ग्रुप के बारे में, तो आपको ये आई बटन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उड़ान ग्रुप से रिलेटेड, और आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर आप अपनी साइंस जो है वो करोगे। अब मैं मानता हूँ कि आपने लगभग 7, 8 और 7, तो लगभग मान लो आपने 22 डेज के आसपास तैयारी कर ली है, ठीक है। आपने 22 दिन जो है वो तैयारी कर ली है, 22 डेज की तैयारी कर ली है। अब आप हो सकता है थोड़े एग्जॉस्ट हो गए हो, थोड़े थक गए हो, तो यहाँ पे 1 दिन का आपके लिए रेस्ट पीरियड है, ठीक है, रेस्ट पीरियड है 1 दिन का। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस रेस्ट पीरियड को कैसे यूटिलाइज करता है। आप चाहो तो पूरा दिन रेस्ट कर सकते हो, कोई हॉबी परफॉर्म कर सकते हो जो भी आपकी है, या फिर आपका कुछ बच गया है पूरा, मान लो इस दिन में से किसी एक आध दिन एक्स्ट्रा कुछ बच गया, तो इधर अपना उसको बढ़ा सकते हो। और बाकी ये जो शेड्यूल सारा बता रहा हूँ ये सारा फ्लेक्सिबल है,
आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। हो सकता है किसी की पॉलिटी बहुत अच्छी हो, उसको 7 दिन ना लगे, वो 5 दिन के अंदर कर दे, बट हो सकता है उसकी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट वीक हो तो उसको 8 दिन के बजाय 10 दिन लग जाए। तो ये अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, मैं एक जनरल एवरेज लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये रेस्ट पीरियड आपका जब खत्म होगा उसके बाद आप अपना अगला सब्जेक्ट शुरू करोगे, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको केवल 6 दिन जो है वो देने की जरूरत है। देखो 6 दिन में मैथ्स एंड रीजनिंग कैसे कंप्लीट होगा, तो ये तभी कंप्लीट होगा जब आपने पहले मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट टॉपिक्स जो है वो पढ़ रखे हो, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हर साल 15 क्वेश्चन आते हैं सीएपीएफ के अंदर। आप सीएपीएफ के लगभग 10 साल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, 150 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके साथ साथ आप सीडीएस के भी क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काफी सारे क्वेश्चन है जो कि मैथ्स एंड रीजनिंग के आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से, ठीक है। और इतना ही दिन आपको रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, हिस्ट्री के अंदर जैसे कि आप जानते हो हिस्ट्री के अंदर 2 पार्ट है, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरी आपकी एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। तो इन दोनों पार्ट को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिएगा हिस्ट्री के अंदर। तो मैं मान के चलता हूं कि हिस्ट्री के अंदर आपको 12 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो ये 12 दिन आपको लगेंगे, ये टोटल आपके हो गए थे 22 दिन, 22 डेज, ठीक है। तो ये आपको लगेंगे 12 दिन। 12 दिन के अंदर आपका जो 12 दिन के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अंदर आपको लगभग 10 दिन के अंदर आप मान के चलो कि आपको सारी हिस्ट्री पढ़नी है, और 2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, सीएपीएफ के क्वेश्चंस, सीडीएस के क्वेश्चंस, एनडीए के क्वेश्चंस एंड सिविल सर्विसेज के भी कर सकते हो। बाकी सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस करने हो तो सिर्फ आप पॉलिटी के, ज्योग्राफी के और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सिर्फ इन 3 चीज़ों के क्वेश्चन सोल्व करोगे। थोड़े बहुत इकोनॉमी के भी देख सकते हो, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो होगा इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के जैसे कि आप जानते हो इकोनॉमी के अंदर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। बहुत कम जो है इकोनॉमी के अंदर पूछा जाता है, तो केवल 6 दिन आपका सफिशिएंट है। और मैं तो कहूँगा 6 दिन भी ज़्यादा है, इसका एक आध दिन बचा करके आप किसी और सब्जेक्ट के अंदर लगा सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और लास्ट के अंदर फिर आप जो करोगे, और लास्ट के अंदर आपका ये मान के चलो कि लगभग आपने कितना दिन की तैयारी कर लिया, ये आपका लगभग हो गया 12 और 6 18 और 6 24 दिन आपने यहाँ तैयारी कर लिया। तो अब आप हो सकता है आपका कुछ बच गया हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, तो 1 दिन का आपका रेस्ट है, ठीक है। 1 दिन का आपका रेस्ट है जिसके अंदर आप अपना रेस्ट भी कर सकते हो, और आप अपना जो बचा हुआ कुछ है वो अगर कंप्लीट करना है तो वो कर सकते हो। देन उसके बाद आप पेपर 2 के ऊपर ध्यान दोगे। पेपर 2 के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस ग्रामर, ठीक है। ये आप अपना करोगे पेपर 2 के अंदर, और प्लस नोट्स किस चीज़ के वो मैं अभी बताऊंगा। कितने दिन लगाने हैं, 7 दिन के अंदर अंदर आपका ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 7 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी आपको पढ़नी है। आई होप आपने पहले पढ़ रखी हो, आराम से इस बार सिर्फ रिवीजन करनी है, वो हो जाएगी। और आपको ग्रामर जो है वो करनी है। ग्रामर के लिए सारी मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है जिसके अंदर मैंने सारे टॉपिक बता दिए कौन कौन सी ग्रामर पढ़नी है। ये जो नोट्स मैं कह रहा हूँ इसमें क्या करना है आपको, जितने भी दिन मैंने बताए ना, 7 दिन 8 दिन जितने भी, इनमें से सिर्फ 1 दिन बचा लेना। उस 1 दिन आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। थीम्स आइडेंटिफाई करो, एजुकेशन, वुमेन, पॉवर्टी, करप्शन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनवायरनमेंट, इस तरह की थीम्स के ऊपर 1 या 2 कोट हर एक टॉपिक के ऊपर लिख लेना, नोट कर लेना उसको, ताकि एग्जाम में आप रिवाइज कर सको और उसको लिख सको, ठीक है। और दूसरा, जितने भी ये टॉपिक बताए हैं इन सब के ऊपर आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है। कुछ डेटा वुमेन के ऊपर, कुछ हेल्थ के ऊपर, कुछ एजुकेशन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, ठीक है। थोड़ा बहुत डेटा जो कि आप रेलिवेंटली यूज कर सको और आप उसको याद भी कर सको अच्छे तरीके से, ठीक है। ऐसा मत लिखना जो आप याद ही ना कर पाओ। ये 1 दिन का काम है सिर्फ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 55 डेज, लाइक ये आपके हो गए 24 22, 2 दिन ये हो गए 48 और 7 55। तो ये आपके हो गए पूरे 55 डेज। 55 डेज में आपने क्या क्या कर लिया, आपने सिलेबस को एक बार पढ़ लिया, उसकी एक बार प्रैक्टिस भी कर ली, बोथ पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी। अभी भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बची हुई है, वो क्या है, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स आप कैसे करोगे, तो ये जो आपने 55 डेज पढ़े हैं ना सारे, इन 55 डेज में आप करंट अफेयर जो वो करोगे डेली क्या करोगे, डेली आप करोगे करंट अफेयर्स। और वो करंट अफेयर्स कौन से महीने से कौन से महीने के करने हैं, तो अगस्त 2022 से लेकर के आप अपना जून 2023 तक के करंट अफेयर्स कर सकते हो। टोटल 11 महीने हैं और टोटल आपके पास कितने दिन है, 55 दिन है। 55 दिन 11 महीने, यानी कि 1 महीने का करंट अफेयर्स 5 दिन तक चलेगा। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि आपको दिन के कम से कम 10 आवर्स निकालने हैं, 10 घंटे आपको निकालने हैं। इस 10 घंटे में से मैं मान रहा हूँ 8 घंटे आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 घंटे जो आपके पास बच रहे हैं, उस 2 घंटे में आपको क्या करना है, 1 घंटा तो आप अपना करंट अफेयर जब वो पढ़ोगे, आप मान के चलो कोई भी मैगजीन जो होती है ना, कोई भी सीएपीएफ स्पेसिफिक कोचिंग की मैगजीन उठा लो महीने की, उसको कर सकते हो तैयारी, फ्री में जो अवेलेबल है वो कर सकते हो। पैसे हैं आपके पास, खर्च करना चाहते हो कर सकते हो तो आप खरीद लो, कोई अच्छी मिल रही है तो। अब वो मैगजीन 40 50 60 पेज की होती है मैक्सिमम,
डेली के आपको कितने 5 दिन चलानी है वो मैगजीन, डेली के आपको 10 से 12 पेज पढ़ने हैं, 1 घंटे में 10 से 12 पेज पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। तो 10 घंटे में से 1 घंटे तो ये हो जाएगा, और 1 घंटा जो आपको बचा वो करोगे पेपर 2 की प्रैक्टिस। उसमें क्या करोगे, डेली का या तो एक ऐसे, एक आर्ग्यूमेंट, एक रिपोर्ट, ये लिखोगे डेली, ठीक है। उसके लिए पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे। और कहाँ से करोगे टॉपिक, प्रीवियस ईयर के अंदर थीम्स को आइडेंटिफाई करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक काम और करना है, अब आपका पेपर 1 जो है उसका पढ़ना भी हो गया, पेपर 1 की प्रैक्टिस भी हो गई, पेपर 2 का पढ़ना भी हो गया, पेपर 2 की प्रैक्टिस भी होगी, ग्रामर भी हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी भी होगी। फिर भी एक चीज बच गई, वो है प्रीसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब आप क्या करोगे कि आपके पास 70 दिन है टोटल, 10 संडे आएंगे इसके बीच में, तो आपको हर संडे क्या करना है, एक पैसेज और एक प्रीसी सोल्व करना है और खुद से उसको इवैल्यूएट करना है, या फिर किसी पर्सन से इवैल्यूएट कराना चाहते हो तो वो इवैल्यूएट करा सकते हो, ठीक है। ये करना है, इससे आप प्रैक्टिस के अंदर रहोगे और आप इस तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाओगे 55 डेज के अंदर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर किसी को ये नोट करना हो तो ये सारा नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो देखो, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, तो ये नेक्स्ट 20 डेज वैसे तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बट मैं एक रफ आइडिया आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप किस तरीके से इस 20 डेज को अपने सारे सिलेबस के साथ डिवाइड कर सकते हो और अपना रिविजन जो है वो एक और बार अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पॉलिटी की, उसी ऑर्डर में रिवाइज करना शुरू करेंगे। पॉलिटी के लिए आप लोग दोगे 3 दिन। अब आप सोच रहे होगे कि पॉलिटी को 3 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो, यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक तो आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना, और एक आती है जो आपको कमी लग रही थी, जो आपको वीक टॉपिक लग रहे थे उनको रिवाइज करना। तो ये जो 3 दिन है ना, इसमें पूरी पॉलिटी दोबारा से रिवाइज नहीं करनी है, इसमें सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रिवाइज करने हैं, और दूसरा जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आप भूल जाते हो वो टॉपिक रिवाइज करने हैं। सिर्फ इतना काम आपको करना है, आपका ओवरऑल काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो और पता कैसे चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि हर सब्जेक्ट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसकी कमेंट करते हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और कौन से टॉपिक आपके वीक है ये तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए आपको 3 दिन लगेंगे, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट के लिए आपको 3 दिन लगेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद साइंस के लिए भी आपको 3 दिन मान के चलो, 3 दिन के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो। कम दिन देने का कारण यही है कि दिन ही हमारे पास कम ही अवेलेबल है, ज़्यादा तो है नहीं। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप कितने दिन दे सकते हो, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप 2 दिन दे सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप अपने 4 दिन दे सकते हो, देन उसके बाद इकोनॉमी के लिए आप अपने 2 दिन दे सकते हो, एंड देन उसके बाद आपके पास 3 दिन बचते हैं, वो आप अपने पेपर 2 के लिए ओवरऑल 3 दिन जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरह से आपके 3 3 6 3 9 3 12 12 और 8 20, तो 20 दिन के अंदर आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस जो है वो एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी थी हमारी 75 डेज की। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या कर सकते हो, आप अपने सिलेबस को 3 बार कर सकते हो। एक बार तो पहले आपने पहले रिवाइज कर लिया, देन उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसके साथ साथ तीसरी बार उसने आपने क्या किया, सुपर फास्ट रिवीजन कर ली, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, तो इसको भी एक बार नोट कर लो। तो ये थी सारी स्ट्रेटेजी 75 डेज की। इसके थ्रू आप अपना 3 तरीके से सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। एक बार पहले रिवाइज कर लोगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, देन उसके बाद तीसरी चीज जो कर सकते हो वो क्या है कि इसके अंदर आप जो है इसके अंदर आप अपना सुपर फास्ट रिवीजन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना वो उसके अंदर मैं हेल्प कर दूंगा, और बाकी वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना वो आपको करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी पेपर 1 की रिवीजन भी हो गई है, प्रैक्टिस भी हो गई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं, पेपर 2 की रिवीजन भी हो गई है, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रीसी के लिए भी टाइम मैंने दे दिया है, ग्रामर पढ़ने का भी टाइम दे दिया है, इसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस का भी टाइम दे दिया है, नोट्स कोट्स वगैरह बनाने का भी टाइम दे दिया है। बाकी पेपर 1 के अंदर मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, पेपर 2 के अंदर मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको बता दूँ। पेपर 1 के लिए मेरा आप अर्जुन टेस्ट सीरीज है उसको चेक कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा तो। एक मेरा उड़ान ग्रुप है, टेस्ट सीरीज की तरह है, और जो उड़ान ग्रुप है पेपर 1 का वो एमसीक्यू बेस्ड ग्रुप है, जिसमें डेली के 15-20 एमसीक्यू आएंगे, और टोटल मिलाकर के 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस उसके अंदर आ जाएंगे। उसकी फीस मात्र 500 रुपये है। आप उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसकी सारी डिटेल अगर आपको जाननी है तो माई पेड कोर्सेज नाम की एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। और पेपर 2 के अंदर मैं आपको हेल्प करने की बात करूँ तो पेपर की रही बात टेस्ट सीरीज की, तो जल्दी मैं टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च करूँगा पेपर 2 के लिए, और वो आपकी लगभग मान के चलो कि 10 जून से 15 जून के अराउंड जो है वो टेस्ट सीरीज आ जाएगी, जिसके अंदर 7 से 8 टेस्ट होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो जाए, इवैल्यूएशन भी आपका हो जाए। अगर कोई इंटरेस्टेड है वो देख सकता है। बाकी कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि आपको मुझे ही ज्वाइन करना है, आपकी कोई भी ऐसी वो नहीं है लिमिटेशन, आप जो चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ भी जा सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है टोटली कि आप कितना जो है
अपना कंसिडर करते हो कि आप स्पेंड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, या आप खुद से तैयारी कर सकते हो। देखो मैंने तो खुद से करी है, मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, मैंने कभी कोई कोर्स नहीं लिया, सिर्फ मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए हेल्प लिया इधर उधर से। बाकी इसके अलावा मैंने कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं करा CAPF के रिगार्डिंग, कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कभी कोई आंसर राइटिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपको रिक्वायरमेंट है, आपको करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो फिर आप अपना बिंदास होकर के तैयारी करो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी स्ट्रेटेजी की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करो, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप अपना डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको वो 75 डेज, अगर आप बिल्कुल नए हो तब अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो 75 की तो नहीं, 70 डेज के हिसाब की मान लेंगे। उसमें मैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने की कोशिश करूंगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आप पढ़ सकते हो, या फिर एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे उस चीज़ की, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि भाई हर सब्जेक्ट की मैं अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी और कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप अपना सजेशन जो है वो दे सकते हो, ठीक है। मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। हमें जल्द से जल्द इसको 10,000 सब्सक्राइबर तक लेकर के जाना है, और ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।